हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज की क्लास में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक रामबाण लेके आई हूँ। आप जो कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो उनमें आप जनरली ये ऑब्जर्व करते हो कि कई बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कार्बन इंक्रीज हो जाता है, कई बार कार्बन डिक्रीज हो जाता है और कई बार कार्बन का कंटेंट सेम भी रहता है। तो आपको अलग अलग रिएक्शन को अलग अलग तरीके से डील करना होता है। आज जो हमारे पास रिएक्शन है वो हैं जहाँ पे आप कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करते हो। मीन्स दीज एग्जाम्पल्स आर फॉर एसेंट द सीरीज़। जब आप कार्बन की सीरीज़ को इंक्रीज़ करते हो तो वहाँ पे आप कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इस क्लास में आप वो पढ़ेंगे। देखो, देर आर सेवरल मेथड्स, लेकिन आपको सारे अडॉप्ट नहीं करने हैं। आपको कुछ एक चीज़ें सीखनी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो फिर आप कैसे उस क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मीथेन से इथेन, ये मेरे ख्याल से मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सबको ऑलरेडी आता होगा। मीथेन से आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना है। मीथेन क्या होती है, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। इससे आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना है। इट मीन आपको कार्बन कंटेंट डबल करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी एल्केन के ऊपर जो रिएक्शन होती है ना, जनरली जो रिएक्शन देखने को मिलती हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। इट मीन लाइट की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, हेलोजिनेटेड कर देते हो आप अपनी एल्केन को। तो जब लाइट की प्रेजेंस में आप इनको हेलोजिनेटेड करते हो तो ये हेलो एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और हेलो एल्केन के ऊपर फिर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे कार्बन का कंटेंट आपका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है, आप सबने ज़रूर देखा होगा इस रिएक्शन को। ओके, अब आप ये देखिए इसमें कि जब भी वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। बड़ी आसानी से आपने सीरीज को असेंट कर दिया और आपने 1 कार्बन से 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, आगे देखिए। अब जो सेकंड आपके पास है वो है इथेन से एन ब्यूटेन। ये बिल्कुल सिमिलर वे है जो आपने ऊपर देखा है, तो इसको आपको खुद लगाना है। इथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन आपको बनाना है। तो वही पहले हेलोजिनेटेड कर लेना और उसके बाद वुड्स रिएक्शन लगा देना। आगे देखिए, प्रोपीन टू 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोपीन से 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन बनाना है। अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बना के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, वो तो दिख ही रहा है। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन में टोटल कार्बन अगर काउंट करोगे ना तो टोटल 6 कार्बन है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कार्बन का कंटेंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन करना कैसे है, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में क्या दे दिया उसने, हमें एल्कीन दे दिया है। तो आप क्या करो, इस एल्कीन पे आप क्या करोगे, HBr को ऐड करो मार्कोनिकोव एडिशन से। जब आप मार्कोनिकोव एडिशन करते हो तो आपको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आपका बन के आ गया, सेकेंडरी प्रोडक्ट आपके पास आता है। अब आपने सोडियम मेटल से इसको ट्रीट कर दिया ड्राई ईथर में, और आप देखोगे, देखो कहाँ से डबल हुआ है कंटेंट, जहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है ना, वो हेलोजन वहाँ से हट जाएगा और यहीं से आपका कार्बन, देखो यहीं से कंटेंट डबल होएगा। अगर यहाँ आपको नीचे C दिख रहा है तो CH ही आएगा, ऊपर CH3 और इधर भी क्या आएगा, CH3। मतलब आपको न्यू बॉन्ड क्रिएट करना आना चाहिए। देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो आपको ये दिख रहा है, ऐसा ही एक पार्ट आपको इधर दिख रहा है। इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया है, सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। क्लियर। उसके बाद देखो, एक इथेन से प्रोपेन दिया है। अब की बार कार्बन कंटेंट डबल नहीं है, जस्ट एक कार्बन को इंक्रीज किया गया है। तो ये एक नई रिएक्शन है, आपने जनरली 12th के सिलेबस में पढ़ी नहीं होगी, 11th में कभी होती है। ये कोरी हाउस रिएक्शन बोलते हैं इसको। देख लीजिए, इसमें भी क्या करना है, पहले वही आपने हेलोजिनेटेड किया अपने एल्केन को, उसके बाद लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई। तो यहाँ पे क्या लग जाता है, क्या Cl की प्लेस पे क्या लग जाता है, लिथियम आ जाता है। ठीक है, इसको आप इथाइल लिथियम कहते हो। अब जब आप इस इथाइल लिथियम की रिएक्शन क्यूप्रस आयोडाइड के साथ कराते हो तो आपके पास लिथियम डाईइथाइल क्यूप्रेट बन जाता है। और उसके बाद जब आप इसमें अगेन 1 मोलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का डालते हो तो ये इस तरीके से आपके पास क्या बन के आता है, प्रोपेन बन के आता है। अगर ये मेथड यूज़ करना चाहें कर लें, अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नया ही सीख के अभी चलेंगे और उसी से आप कर पाएंगे रिएक्शन को। ठीक है, तो इथेन से अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो आप कोई दूसरा वे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। अभी जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे पहुँचोगे ना तो वहाँ आप देखोगे कि हाँ हमारे पास और भी वे हैं। ओके, चलिए अब इसके अलावा, अच्छा देखो, एक तो मैं यहीं पे भी बता सकती हूँ आपको, अगर आप
क्या करें, इसको किस में कन्वर्ट कर लें, KCN से रिएक्शन करा दो। KCN से रिएक्शन कराने के बाद Cl के प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। उस साइनाइड का फिर रिडक्शन करा देना, साइनाइड का रिडक्शन करके अमाइन आ जाएगा। ओके, अमाइन के बाद ना फिर क्या करना, आप अमाइन जब आपके पास आ जाए तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाना, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI से कराओगे अगर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी इसकी टेंशन मत लो, अभी बाकी फर्दर वाले मेथड्स देखो, फिर आप खुद भी कर पाओगे क्वेश्चन को। आगे देखिए, अभी दूसरा, पहला जो मेथड आपने यूज़ किया है वो वर्ड्स रिएक्शन यूज़ की है। ओके, उसके बाद अब जो सेकंड मेथड हम यूज़ करेंगे कार्बन इंक्रीज करने का, वो साइनाइड मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, साइनाइड मेथड से कैसे कार्बन का कंटेंट इंक्रीज होता है। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये CBSE बोर्ड के ईयर्स लिखे हुए हैं इन्होंने कि कब कब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसने कहा मीथेनॉल से इथेनॉल बना के दिखाओ, मतलब अल्कोहल दिए हैं और वहाँ पे कार्बन कंटेंट इंक्रीज कराया है। पहली बात तो अल्कोहल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप वहाँ से कार्बन इंक्रीज कर पाओगे, आपको अपने अल्कोहल को पहले एल्काइल हैलाइड में ही कन्वर्ट करना होगा। तो OH ग्रुप को हटाओ आप और वहाँ पे किसको लेके आओ, आयोडीन को लेके आओ, या फिर आप Cl को ले आओ, या फिर Br को ले आओ, आप कोई हेलोजन यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो Pi3 डाल के आपने आयोडीन यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद आपने पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई। ओके, तो आयोडीन हट के वहाँ पे क्या लग गया, साइनाइड लग गया। अब देखो क्या हुआ है, साइनाइड का रिडक्शन किया जा रहा है सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में, और जब आप इस रिडक्शन को करते हो तो साइनाइड का जो C है वो CH2 में, और साइनाइड का जो N है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या बन जाता है, इथाइल अमाइन आपके पास बन जाता है। अब आपको क्या करना है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी है। नाइट्रस एसिड क्या बनाएगा, इस अमाइन का, प्राइमरी अमाइन का डायाजोनियम सोल्ट बनाएगा। और एलिफेटिक अमाइन का जो डायाजोनियम सोल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है, तो जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन जो आपका NH2 है वो किस में बदल जाता है, OH ग्रुप में बदल जाता है। तो इस तरीके से आपने मीथेनॉल से क्या बना लिया है, इथेनॉल आपने बना लिया है। ठीक है, अल्टरनेट मेथड भी देखो, उसने बोला है कि भाई जो ये साइनाइड जब आपने लगा लिया था ना, आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके पहले एसिड बना लो, और एसिड पे फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा के इथेनॉल बना लो। तो जो वे आपको ठीक लगे आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला मिथाइल आयोडाइड से इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए, तो अभी भी आप ऐसे ही जाएंगे, पहले इस आयोडाइड को बदलने किसके साथ, साइनाइड के साथ। साइनाइड का रिडक्शन करके अमाइन बनाई, प्राइमरी अमाइन का आप कर दो क्या, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन करने के बाद, क्योंकि प्राइमरी अमाइन है, एलिफेटिक वैसे है, तो इसका डायोजोनियम सोल्ट अनस्टेबल होता है, तो सीधा आपको यहाँ पे क्या मिलती है, अल्कोहल मिलती है। और अल्कोहल को आपने ट्रीट कर दिया फिर Pi3 के साथ, जिससे OH हट के क्या लग गया है, आयोडीन यहाँ पे लग गया है। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे है मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन। मिथेन अमाइन से इथेन अमाइन आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, मिथेन अमाइन आपने लिया, क्या करा दिया, इसका डाइजोटाइजेशन। वही मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ कि जब आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हो प्राइमरी अमाइन की या मिथेन अमाइन की या कोई भी प्राइमरी अमाइन आपके पास है, तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन किस में बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा दिया है, OH रिप्लेस करने के लिए आपने Pi3 लगाया, जिससे OH के प्लेस पे क्या आ जाती है, आयोडीन आ जाती है। अब आपने इसको KCN से ट्रीट कराया तो साइनाइड इंट्रोड्यूस हो गया, और साइनाइड का फिर वही मेंडियस रिडक्शन आपने करा दिया। रिडक्शन करते ही जो C है वो CH2 में और जो N है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप इस कन्वर्जन को कर पाए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मीन्स 1 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपको एसिटिक एसिड इससे बनाना है। तो फॉर्मिक एसिड का आप क्या करो, पहले रिडक्शन करो, अल्कोहल बन जाएगी 1 कार्बन की ही। अब उसमें हेलोजन को इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद क्या करो, KCN से हेलोजन हटाओ, वहाँ पे साइनाइड लगाओ, और साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। तो ये कन्वर्जन आप इस तरीके से कर सकते हो। इस पेज पे आपने 2 तरीके की रिएक्शन को 2 तरीके से देखा है कि कैसे कार्बन कंटेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है, सीरीज़ को कैसे असेंट किया जा सकता है। आप 1-2 मेथड को ध्यान से पढ़ेंगे,
प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं आपके। जो कन्वर्जन टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप ध्यान से करिए इनको, ज़रूर आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद देखिए अभी इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, इसको तो खुद कर लेंगे ना, क्योंकि लास्ट वाला हमारा क्या था, मीथेनोइक से इथेनोइक। अब की बार है इथेनोइक से प्रोपेनोइक। क्या करोगे, पहले अपने एसिड को किस में बदलो, अल्कोहल में। अल्कोहल के OH को किस में ले जाओ, हेलोजन में, आयोडीन लगा लो। अब आयोडीन को हटा के क्या लगा लो, साइनाइड, और साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते ही आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, और कार्बन का कंटेंट आपका इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एक और वे है आपके पास सीरीज को इंक्रीज करने का, वो कौन सा है, ग्रिग्नार्ड मेथड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज़ करके यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। जैसे मीथेनॉल से इथेनॉल बनाने को बोला है, दोनों ही ये अल्कोहल है। और देखो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पेपर में आपको सपोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आपको साइनाइड मेथड आता है तो आप वहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीथेनॉल से इथेनॉल में जाने के लिए आप साइनाइड वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई कंडीशन नहीं होती कन्वर्जन पे कि आपको इसको ग्रिग्नार्ड से ही करना है। जब तक उसने लिख के नहीं दिया है, उसने सिर्फ आपको दे दिया कि मीथेनॉल को इथेनॉल में बदलो, तो जो मर्जी मेथड से तुम इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड में ये चीज़ कैसे होगी वो देखिए, अल्कोहल आपने लिया, OH बदला, I लगा लिया, यहाँ पे हेलोजन लगा लिया मेंस। अब जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने मैग्नीशियम मेटल के साथ कराई तो आपके पास ये बन के आ गया CH3MgI, मतलब RMgX। इसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलोगे। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक आपको कराना है किस पे, या तो आप एल्डिहाइड पे कराओगे या कीटोन पे। अब डिसाइड करो क्या करना है। देखो एक कार्बन आपका ग्रिग्नार्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, तो मतलब अब अगला जो आप रिएक्टेंट लोगे, जो सबस्ट्रेट ले रहे हो, वो 1 कार्बन वाला होना चाहिए। तो 1 कार्बन का तो एल्डिहाइड ही बनेगा, 1 कार्बन की कीटोन तो होती नहीं है। तो आपने 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्ट करा दिया है इसका। ठीक है, तो देखो अब CH3 तो ये रहा, और ये यहाँ पे HCH आप यहीं देख रहे हो, और साथ में है O। तो जो ये O होता है ना, हाइड्रोलिसिस के बाद ये किस में बदल जाता है, OH में बदल जाता है। ग्रिग्नार्ड ने क्या दे दिया है, अपना CH3 दे दिया है, और जो आपका सबस्ट्रेट था उसमें CH2 पहले से ही था। जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल जाता है हाइड्रोलिसिस के बाद, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। मीथेनॉल से 1 प्रोपेनॉल, मीथेनॉल से 1 प्रोपेनॉल, तो अगेन आप पहले क्या करो, ग्रिग्नार्ड बनाओ। ये ग्रिग्नार्ड आपने बना लिया। ग्रिग्नार्ड का जो एल्काइल ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए किस टाइप का रिएक्टेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसको इपोक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और ऑक्सीजन से ब्रिज बना हुआ है दोनों के बीच में। तो ये जो CH3 है ना, ये इनमें से किसी एक कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि कार्बन आयन है। जैसे ही अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर ऑक्सीजन की तरफ खुल जाता है, और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोलिसिस के दौरान, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हैं, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर पा रहे हैं। ये देखिए मीथेनॉल से 2 प्रोपेनॉल, तो मीथेनॉल को पहले किस में ले जाओ, ग्रिग्नार्ड में। ग्रिग्नार्ड बनाने के बाद अब 1 कार्बन तो आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है, प्रोडक्ट में प्रोप चाहिए, मतलब 3 कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन का आप क्या ले लो, एल्डिहाइड ले लो। 2 कार्बन का आपने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, और मिथाइल का अटैक आप कराएंगे इस कार्बोनिल कार्बन पे, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो आपके पास ये वाला भी प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। समझ आ गई आपको बात। तो ये वाले तरीके थे जिसमें आप क्या कर पाए हो, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर पाए हो। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है। लाइक अगर आपको साइनाइड वाला इजी लगा है तो आप साइनाइड वाले की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ें। अगर आपको ग्रिग्नार्ड वाला ठीक लगता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, लेकिन इन पे किसी 1-2 मेथड पे आप अपनी मास्टरी बनाएं, ताकि आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सोल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि मान लिया जाए आपको समझ भी आई बात और टाइम बहुत लग गया, तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं होता है, उसकी भी कोई यूटिलिटी नहीं होती है। अच्छा स्कोर लाने के लिए राइट टाइम पे आपको सोचना है कि कौन सा मेथड लगा के मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें आप लोग। देखो अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा स्टडी का, अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे। अगर आप पॉजिटिव स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा करें हम अपनी 12th क्लास में, तो हार्डवर्क करते रहिए भाई। ओके, थैंक यू।